जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो है क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं, जिसमें कि बिहार पुलिस मद्य निषेध, जो कि आगे एग्ज़ाम होने वाले में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो कि 2008 से 2026 तक हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन दरोगा लेवल के पूछे गए हैं, जैसे हो गया बिहार पुलिस एसआई के लिए, फिर हो गया बिहार एसआई, बिहार उत्पाद एवं निबंधन अवनिरीक्षक, उसके बाद बिहार मद्य निषेध हो गया, इन्फॉर्मेंस एसआई हो गया, उसके बाद स्टेनो एसआई हो गया, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। जितने भी दरोगा लेवल से ऊपर के पूछे गए बीपीएसएससी के द्वारा, उसके सारे क्वेश्चन हम करेंगे। और पहले इसका जो है पहला सेट डाल दिए, उसके बाद आज हम दूसरा सेट करने जा रहे हैं, जिसमें कि दूसरा सेट 11/3/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पूछा गया क्वेश्चन है, हम उसका आज करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत के सही इसका आंसर क्या आ जाएगा? दादा भाई नेहरू। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू ने क्या था, यह जो इसने जो 1867 से 1868 ईस्वी के बीच में क्या था? दूसरा नंबर फिर सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो दूसरा नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ए, किसमें हो जाएगा? कृषि ऋण में। फिर तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो बताना है कौन सा संगठन जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया था। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दलित मुक्ति मोर्चा। यह जो है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। उसके बाद 4 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? चौथा नंबर से भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी में। कहाँ पर? तो सिंदरी में जो है प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। उसके बाद 5वां नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो बताना है भारत में निम्न में से कौन सा जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो बताना है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो 5 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट क्या है? तप्त स्थल है। उसके बाद 6 नंबर में है, हवा से परागण को कहते हैं? तो हवा से परागण को क्या कहा जाता है? तो 6 का सही आंसर क्या आ जाएगा? वायु परागण। क्या आ जाएगा? हवा से परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण। उसके बाद 7 नंबर में है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो बताना है 2011 में से जनगणना के अनुसार भारत के में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो 7 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। 8 में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 8 का सही आंसर बताना है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 8 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, जम्मू और कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। उसके बाद 9 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, पर्यटन का सतत विकास। उसके बाद 10 में है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो बताना है विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर को। उसके बाद है 11 में है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो बताना है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में सही कथन बताना है। तो 11 का पहला कथन है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है।
दूसरा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब तीनों कथन सही है। उसके बाद 12 नंबर में है, 12 का देखना है। 12 में है कीट 12 में है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो 12 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, फॉर्मिक अम्ल। उसके बाद 13 में है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो बताना विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 13 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद 14 नंबर में है भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा? तो भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट जो है किस पोर्ट पर पहुंचा है? तो 14 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी, पारादीप पोर्ट पर। उसके बाद 15 में है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 15 का सही आंसर क्या आ जाएगा? अलबरूनी के द्वारा जो है किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद 16 में है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो 16 का सही आंसर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। उसके बाद 17 में है कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर। उसके बाद 18 में है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो 18 का है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताना है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजीव कुमार। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। उसके बाद 19 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 19 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्रक स्वपोषी। उसके बाद 20 में भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद 22 में है सुनहरी गोल्डन चावल है। तो बताना है सुनहरी गोल्डन चावल है, कौन सी हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 22 का सही आंसर बताना है क्या आ जाएगा? सी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। उसके बाद 23 नंबर में है लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चलमरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चलमरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। उसके बाद 24 में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया में जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। उस 24 के बाद उसके बाद उसके बाद 25 में देखना है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो बताना इसके रचयिता कौन है? तो 25 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर रघुराम राजन। उसके बाद 26 में फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी 26 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। 27 नंबर है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो 27 का राइट आंसर बताना है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। तो बंगाल के विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो
1911 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। उसके बाद 28 में है किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो 28 में किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो 28 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उसके बाद 29 में भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो 29 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। एस्पराइट्स। क्या आ जाएगा? एस्पराइट्स। उसके बाद 30 में है सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो सुमेलित करना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का सुमेलित करना है, तो 30 का बताना है क्या हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या होता है? जन्म से 25 वर्ष तक क्या रहा जाता है? ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ क्या होता है? 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष। उसके बाद सन्यासी कब हो जाता है? 75 से 100 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का डी। उसके बाद 31 में है 31 का बताना है। तो 31 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को। तो 31 का सही आंसर बताना है। 31 का क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 21। उसके बाद 32 में है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद 33 में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 33 का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो 33 का सही आंसर बताना है। तो मिलान करना है रेलवे उपकरण। रेलवे उपकरण कहाँ पर बनता है? तो भिलाई में। कहाँ पर हो जाएगा? भिलाई में। उसके बाद हो जाएगा मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में। मोटर वाहन कहाँ पर हो जाएगा? जबलपुर में। उसके बाद पोत निर्माण कहाँ पर हो जाएगा? कोच्चि में। पोत निर्माण कहाँ किया जाता है? कोच्चि में। उसके बाद साइकिल कहाँ पर हो जाएगा? लुधियाना में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 33 के बाद 34 में है भारत में रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो बताना है भारत में रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है रैयतवारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 35 में सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके बाद 36 में है मानव रक्त पीएच साधारणतया कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच साधारणतया कितना होता है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7.5 से 8 के बीच जो मानव रक्त का पीएच होता है। उसके बाद है तेज क्या है? तेज क्या है? तो तेज बताना है तो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल पेमेंट ऐप। तो तेज क्या है? तो डिजिटल पेमेंट ऐप। उसके बाद 38 में है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 38 का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 38 के बाद 39 में है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो 39 का सही आंसर क्या आ जाएगा? निक्षेपणीय स्रोत से। उसके बाद 40 में है नौंगल किसके लिए जाना जाता है? तो नौंगल किसके लिए जाना जाता है? तो 40 का सही आंसर क्या आ जाएगा? उर्वरक के लिए जाना जाता है। नौंगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो 41 का बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषण कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं जो है गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। उसके बाद 42 में है निम्नलिखित में से किन ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किन ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संधारित्र। क्या हो जाएगा? ऊर्जा संग्रहण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संधारित्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 43 में है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं।
तर्क आर है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। उसके बाद अगला नंबर देखना है 43 के बाद अगला है 44। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? बताना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। उसके बाद 45 में यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाए? आंद्रे एंजेलो। 46 में पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त नाइट्रोजन, मुक्त नाइट्रोजन। 47 में निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आरंभ। उसके बाद 48 में है NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम बताना है। तो 48 का सही आंसर बताना है। तो 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। कट गया यहाँ पर थोड़ा सा, क्या हो जाए? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। उसके बाद 49 में है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो 49 का सही आंसर बताना है, युवा किसने प्रारंभ किया है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद 50 नंबर में है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 51 में है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो बताना है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। उसके बाद 52 में है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? उसके बाद 52 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। उसके बाद 53 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? तो 53 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद 54 में ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो 54 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। उसके बाद 55 नंबर में है ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी बताना है क्या है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। उसके बाद 56 में है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 56 का सही आंसर क्या आ जाएगा? रामचंद्र गुहा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। उसके बाद 57 में है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। उसके बाद 58 में है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। 58 का सही आंसर है सी, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। उसके बाद 59 में है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, 59 का राइट आंसर सैयद शाहिद हकीम, सैयद शाहिद हकीम। उसके बाद 60 में निम्न हस्तियों पर विचार करें।
नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थेकोर, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई, कौन बताना थिएटर से जुड़ी हुई है। तो 60 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो लोग जो है किससे जुड़े हैं, तो थिएटर से जुड़े हैं। उसके बाद 61 में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में देखना है, एक तरफ है बाघ आरक्षित है, दूसरी तरफ है राज, तो दोनों तरफ मिलाना है। तो 61 का सही आंसर बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। तो 61 का सही आंसर बताना है, तो इंद्रावती कहाँ पर हो जाए। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। पेरियार कहाँ है, तो केरल में है। सिमलीपाल कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक। इसका हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किसमें, तो सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 61 का सी। उसके बाद 62 में है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। 62 का सही आंसर है डी, अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद 63 में है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फ्रांस ने। किसने, तो फ्रांस ने। उसके बाद 64 में है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो 64 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद बताना है 65 में, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता, हम जानते हैं चीन लगता है, ताइवान नहीं लगता है, जबकि बर्मा भी जिसको म्यांमार कहते हैं, म्यांमार भी लगता है। उसके बाद भूटान भी लगता है, बाकी बाद ताइवान नहीं लगता है। उसके बाद 66 में है, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। वोटिंग स्याही के दौरान कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का जो है वोटिंग स्याही के दौरान किया जाता है, वोटिंग के दौरान किया जाता है। उसके बाद बताना है 67 में, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। उसके बाद 68 में है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, बिहू। 69 में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद 69 के बाद 70 में है, वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जसलीन कौर। जसलीन कौर। उसके बाद 71 में, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो 71 का राइट आंसर बताना है। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। उसके बाद 72 में, रामनाथ कोविंद भारत के 10वां राष्ट्रपति बने। तो 72 का राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 14वां रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे। 73 में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो 1 में है मौलिक अधिकार, 2 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, 3 में है मंत्रिमंडलीय सरकार, 4 में केंद्र राज्य संबंध। तो 73 का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था। हम जानते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसके बाद आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद है मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान के अंदर राज्य संबंध कनाडा का संविधान से लिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
उसके बाद 474 में है किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए राजीव महर्षि को। उसके बाद 75 में 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो 1926 में नौजवान सभा मतलब नौजवान भारत सभा का जो स्थापना किया गया था यह किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ए मतलब भगत सिंह के द्वारा जो 1926 में नौजवान भारत सभा का स्थापना किया गया था। उसके बाद 76 में है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के तट पर कौन सा हड़प्पा स्थल अवस्थित है। उसके बाद 77 में है 77 जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो 1 नंबर में प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दर घटा देना चाहिए, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर केवल एक प्रत्यक्ष करों को क्या हो जाएगा, बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद 78 में है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। उसके बाद 78 का बी। उसके बाद 79 में है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 22 अक्टूबर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाली क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। तो उसके बाद 79 के बाद 80 है। 80 में देखना है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 24 अक्टूबर को। उसके बाद 81 में है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया। तो ऑपरेशन दुर्गा किसने शुरू किया है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हरियाणा। ऑपरेशन दुर्गा किसने शुरू किया था, हरियाणा ने। उसके बाद 82 में है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 83 में है निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। उसके बाद 84 में हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो 84 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का स्थानांतरण करने से। उसके बाद 85 में है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है। तो 85 का राइट आंसर बताना है। एक में है यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमनबी, यूरो। इसका मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में सभी आती है, ये सभी आती है। उसके बाद 86 में है निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। बताना है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो डी, ये जो है आग्नेय चट्टान है। उसके बाद ग्रेनाइट, स्कोरिया, पेरिडोराइट, ये सब आग्नेय चट्टान है। उसके बाद 87 में है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। लोथल कहाँ पर है, रोपर, राखीगढ़ी, कालीबंगा। तो लोथल कहाँ पर है, हम जानते हैं लोथल कहाँ है, गुजरात में, रोपर पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर मिलान करना है। तो क्या आ जाएगा, एक का 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके 88 में है NAFTA के सदस्य, NAFTA के सदस्य कौन है। तो 88 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए USA, कनाडा और मेक्सिको। उसके बाद 89 में है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। तो 89 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। उसके बाद 90 में है महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। तो महिला क्रिकेट
ICC विश्व कप 2017 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने। उसके बाद 91 में है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। 91 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चैत्र। क्या आ जाएगा? चैत्र। उसके बाद 92 में है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्पंदन। उसके बाद 93 में है, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? उसके बाद 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा विभाग है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। उसके बाद 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, 1, 2 और 3 तीनों। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग। 93 के बाद 94 में है, 94 में है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो 94 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेवोमीटर। उसके बाद 95 में, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। उसके बाद 96 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद 96 के बाद है, 97 में है, निम्बू बाजको नमक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित? निम्बू बाजको नमक बांध कौन सी नदी पर है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंधु नदी पर जो है निम्बू बाजको बांध अवस्थित है। 98 किस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? द कोलिएशन ईयर्स 1996-2012 पुस्तक किसने लिखी है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रणब मुखर्जी। गर्म रेगिस्तानों में था, उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? 99 का सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोयस मृदा। उसके बाद 100 नंबर में है, निम्न में से कौन सा से कथन सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 100 का राइट आंसर बताना है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है बिल्कुल। भारत तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेनाओं का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन ये गलत है, केवल 1 और 2। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेट की तरफ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।